एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल वाइटल आयुर्वेदा में। पैथोलॉजी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर बात करेंगे प्रोस्टेटोमेगाली के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था यूटीआई के बारे में, जिसमें मैंने अपर यूटीआई और लोअर यूटीआई के बारे में आपको बताया था। बहुत ही सिंपल सा हमारा लेक्चर रहने वाला है, एनसीएसएम के अकॉर्डिंग लेक्चर रहेगा और इतना ज़्यादा पढ़ाऊंगा कि आप बस एग्जाम में लिखाओ, उससे ज़्यादा फालतू की कोई भी चीज़ यहाँ पे बात नहीं की जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोस्टेटोमेगाली के बारे में। तो आपको पता है मेल के पास एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, जैसे जैसे मेल की एज बढ़ती है तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड भी क्या होता है, एज के साथ बढ़ता रहता है, ग्रोथ करता है। और ये अगर ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो जाए कि ये जो आपका यूरिन है उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर ले, तो वहाँ पे क्या होगा, यूरिन का फ्लो नहीं होगा। और यहाँ पे जो इसका एनलार्जमेंट हुआ है प्रोस्टेट ग्लैंड का, इसी को हम क्या कहेंगे, प्रोस्टेटोमेगाली। तो प्रोस्टेटोमेगाली बेसिकली क्या है, जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका एनलार्जमेंट होना, वो कंडीशन कहलाएगी हमारी प्रोस्टेटोमेगाली। तो हम कह सकते हैं कॉमनली नोन एज प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट, या हम कहेंगे कि प्रोस्टेटोमेगाली। और ये कॉमन कंडीशन है जैसे जैसे मैन जो है ओल्डर होता जाता है। अब यहाँ पे कॉज अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला क्या है कि जैसे अभी मैंने बताया कि जैसे जो हमारी एज है बढ़ती जाती है उस तरह से एनलार्जमेंट इसका होता जाता है। और कुछ कंडीशंस में अगर हम देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर इसका एनलार्जमेंट हुआ तो ये क्या करेगा, जो हमारा यूरेटर है उस पर ब्लॉकेज बनाएगा और वहाँ पे जो यूरिन फ्लो वगैरह है वो पास नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो इन मैनी मैन दिस कंटिन्यूज ग्रोथ एनलार्ज द प्रोसेस इनफ टू कॉज यूरिन टू सिम्टम्स और टू सिग्निफिकेंटली ब्लॉक यूरिन फ्लो। तो कभी कभी क्या होगा, इतना ज़्यादा हो जाएगा कि जो यूरिन का फ्लो है वो भी ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। अब साइन एंड सिम्टम्स क्या मिलेंगे, अब तुम खुद देखो, ये जो तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर है, ब्लैडर का जो ओपनिंग है वो यहाँ पे क्या हो गई है, कॉन्स्ट्रिक्टेड हो चुकी है। तो यहाँ पे जो यूरिन प्रेजेंट है वो यूरिन क्या होगा, डिफिकल्टली पास होगा। तो ये सारे सिम्टम्स उससे रिलेटेड मिलेंगे। अब क्या होगा, देखो सबसे पहला साइन एंड सिम्टम्स क्या रहेगा, डिफिकल्टी होगा स्टार्टिंग यूरिनेशन। तो जो स्टार्ट करेगा यूरिन तब वो नहीं होगा, और जब यूरिन एंड हो चुका होगा तो वहाँ पे क्या मिलेगा, ड्रिबलिंग मिलेगी, मतलब बूंद बूंद टपकती रहेगी, है ना, यूरिन की। और साथ में क्या रहेगा कि वो जो है पर्सन अनेबल होगा कि वो स्टॉप या स्टार्ट कर सकता है यूरिन को। और क्या होगा, जब वो यूरिन पूरी तरह, ब्लैडर जो है वो पूरी तरह एम्प्टी नहीं हुआ है तो बार बार उसको क्या होगी, यूरिनेशन की अर्ज होगी। ठीक है, और जो यूरिन है वो ज़्यादा पास आउट होगा रात में। ठीक है, जिसको हम क्या कंडीशन देंगे, नॉक्टूरिया का नाम देंगे। और यहाँ पे क्या होगा, ब्लैडर जो है वो पूरी तरह खाली करने में नहीं कैपेबल होगा, और कभी कभी हो सकता है कि ब्लड जो है यूरिन में भी पास आउट हो जाए। तो ये सिम्टम्स मिलेंगे। रिस्क फैक्टर क्या है, एजिंग है, जैसे एज बढ़ेगा तो बढ़ेगा। फैमिली हिस्ट्री हो सकता है, डायबिटिक कंडीशन है या हार्ट डिजीज है तो उस कंडीशन में भी मिलेगा। लाइफ स्टाइल में अगर देखते हैं कोई पेशेंट ओबेस्ड है या फिर वो लेस एक्सरसाइज करता है तो उसमें भी ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो जाएंगे, यूरिन रिटेंशन हो जाएगा, मतलब यूरिन रुक जाएगा। यूटीआई यानी कि जो हमारा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है वो हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो आपका यूरिन है वो पास आउट नहीं हुआ तो यूरिन में क्या होगी, बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी और वो फर्दर यूटीआई कॉज कराएगा। ब्लैडर के स्टोन हो सकते हैं, जो आपके नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं वो पूरी तरह प्रॉपर पास आउट नहीं होंगे और वहाँ पे क्या कर सकते हैं, ब्लैडर में स्टोन करा सकते हैं, और इवन के ब्लैडर या पे किडनी डैमेज हो सकता है। डायग्नोसिस क्या कराओगे आप, यहाँ तो डिजिटल रेक्टम एनालिसिस करा सकते हो, यूरिन टेस्ट करा सकते हो, ब्लड टेस्ट, साइटोस्कोपी करा सकते हो, प्रोस्टेट की बायोप्सी और यूरिन फ्लो टेस्ट वगैरह कंडक्ट करा सकते हो। तो ये हमारा यहाँ पे छोटा सा एक टॉपिक था। अगर आता है इतना लिखने को तो आपको इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा आपको वहाँ पे मेंशन नहीं करना है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।